हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महरिया एकेडमी। आज इस वीडियो में हम आरबीएसई बोर्ड 12th क्लास बायोलॉजी का मॉडल पेपर सेकंड डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम का जो परीक्षा पैटर्न है उसी के आधार पर ये बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल पेपर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 सब्जेक्ट जीव विज्ञान, कक्षा रहेगी 12th क्लास। समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक मैक्सिमम मार्क रहेंगे 56 यानी 56 नंबर का। यानी ये जो मॉडल पेपर है आपकी बोर्ड आरबीएसई बोर्ड जो बोर्ड का जो परीक्षा पैटर्न है उसी के आधार पर ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे और बहुविकल्पी जो प्रश्न होंगे ये प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो इष्ट में प्रजनन मुख्यतः मुकुलन के माध्यम से होता है। एक आवर्त बीजी में, सेकंड क्वेश्चन है, एक आवर्त बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे? तो एक आवर्त बीजी में 400 परागकणों को उत्पन्न करने के लिए 100 अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो ये हम सभी जानते हैं, आनुवांशिकी का जनक हम ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा नहीं होता? इनमें से कौन सा रोग जो वायरस द्वारा नहीं होता है? देखो पोलियो, पायरिया और हाथी पांव रोग है ये वायरस से होते हैं, लेकिन अतिसार रोग है ये वायरस से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से टीबी का टीका है? तो टीबी का टीका इनमें से है बीसीजी का टीका जो लगाते हैं ये टीबी के लिए लगाया जाता है। डीपीटी का टीका जो होता है ये डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा उत्पाद मधुमक्खी से प्राप्त होता है? तो देखो इसमें ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे और ये आपके ऑप्शन डी में दे रखे हैं। शहद और मोम दोनों ही मधुमक्खी से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा डीएनए खंडों की पहचान करते हैं? तो सर्दन ब्लोटिंग के माध्यम से डीएनए खंडों की पहचान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विडाल परीक्षण किसके निदान से संबंधित है? तो विडाल जो टेस्ट है ये किया जाता है टाइफाइड, जिसे हम मियादी बुखार कहते हैं, इसके निदान के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उत्पाद है? प्राथमिक उत्पाद इसमें हो जाएगा शैवाल जो होते हैं ये तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये 10 क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें 3 आपके क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है, किसमें खालिस्तान में संदेशवाहक आरएनए का निर्माण होता है? तो देखो ये हमें सबको पता है, केंद्रक में संदेशवाहक एमआरएनए का निर्माण होता है। सेकंड क्वेश्चन है, खालिस्तान में फॉस्फोडाइस्टर बंध उपस्थित होता है? तो डीएनए में फॉस्फोडाइस्टर बंध उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का होता है? तो बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में क्या पाया जाता है? तो इसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे रिक्त स्थान पूर्ति से संबंधित पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न। निम्न में से प्रश्नों के उत्तर एक शब्द व एक पंक्ति में दीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहने वाला है। देखो खंड ए हम डिस्कस कर रहे हैं और खंड ए में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी 1 नंबर के होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? थर्ड क्वेश्चन है, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, शहतूत के रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य बैक्टीरिया कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 है, बायोपायरेसी किसे कहते हैं? बायोपायरेसी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊर्जा के पिरामिड की मुख्य विशेषता क्या है? 8 नंबर का क्वेश्चन है, IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। तो 8 क्वेश्चन तो आपके अति लघुतरात्मक, 10 क्वेश्चन हो गए आपके बहुविकल्पी और साथ में 3 क्वेश्चन हो गए रिक्त स्थान पूर्ति वाले। तो ये टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 21 यानी 21 नंबर के आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि खंड ए में पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट है खंड ब, जिसमें लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तर सीमा आपकी रहने वाली 50 शब्दों में इनका आंसर देना है। प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, जिसमें ये इसके पार्ट हैं। पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी से संबंधित हो जाएगा, और दूसरा यहाँ पर देखो, दूसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान पूर्ति का, और तीसरा हो जाएगा ये वाला, और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है लघुतरात्मक। एड्स रोग के मुख्य लक्षण लिखिए। सेकंड है परिवार नियोजन की वैज्ञानिक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला पर टिप्पणी लिखिए। 7 नंबर का है प्रकृति में कार्बन चक्र का एक रेखीय चित्र सहित वर्णन कीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन है संकर ओज पर टिप्पणी लिखिए। 9 नंबर का है पूर्ण सत्यता या टोटी पोटेंसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लीजिए। उत्तक संवर्धन की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 11 नंबर का क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी किन्हीं 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है परजीवी जंतुओं के क्या लाभ हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल के क्या लाभ हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपने वाला है ये। क्वेश्चन नंबर 14 बाघ परियोजना का वर्णन कीजिए। और 15 नंबर का क्वेश्चन है रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 99% क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका आंसर 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक जो क्वेश्चन रहेगा वो 1.5 अंक का रहेगा। तो ये खंड बी आपका कंप्लीट होता है। फिर आता है खंड स, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर सीमा रहेगी आपकी 100 शब्दों की, और प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का रहने वाला, 1 + 2 3 अंक का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 है उत्तक संवर्धन पर टिप्पणी लिखिए। अलैंगिक व लैंगिक जनन में विभेद कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग में छाप लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 17 डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, कारण व लक्षण बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। 99% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। डाउन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% छपने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 इंटरफेरेंस क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो ये 3 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से संबंधित पूछे जाएंगे, जो कि आपके 3 नंबर के रहने वाले हैं। खंड द की हम बात करते हैं, जिसमें निबंधनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तर सीमा आपकी रहने वाली है 100 शब्दों की। प्रत्येक प्रश्न है 1 + 1 + 2 यानी कि 4 अंक का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 आवर्तबीजी पादपों में द्वितीय निषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में सीधा का सीधा छपने वाला क्वेश्चन है ये इस प्रकार से भी आ सकता है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर अथवा में आपको ये भी छप सकता है एनिसेक फलन एवं बहुभ्रूणता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा दीजिए। वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए मॉडल की संरचना का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। 99% आपके एग्जाम में ये छपने वाला क्वेश्चन है। न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा और वाटसन क्रिक द्वारा जो डीएनए का मॉडल दिया गया है उसका सचित्र वर्णन करना है। अथवा में ये भी पूछा जा सकता है कि डीएनए द्विगुणन के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। डीएनए के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो इस प्रकार से हमने आज जो आरबीएसई बोर्ड का बायोलॉजी का जो एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर हमने मॉडल पेपर तैयार किया है। ये मॉडल पेपर कैसा लगा है, यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।